हाय, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ द डिशवॉशर सीरीज। इससे पहले के एपिसोड्स में हमने डिशवॉशर के पार्ट्स, फिल्टर्स, लोडिंग टेक्निक्स, प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिशवॉशर की वॉशिंग साइकिल्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सारे डिशवॉशर साइकिल्स, डिशवॉशर साइकिल कितना टाइम लगाती है एंड कौन से बर्तन वॉश होते हैं। सो गाइस, ये है आपका डिशवॉशर। इसमें हम इसे ऐसे ये आराम से पूरा बंद हो जाता है लॉक। तो आप देखो, ये सारे बटन आपके यहाँ पे दिए हैं। ऑन ऑफ का बटन है, वेरिएबल एको, हाफ लोड, एक्स्ट्रा ड्राई। मोड्स में 6 मोड आ रहे हैं। इंटेंसिव कढ़ाई, एक्सप्रेस स्पार्कल, ऑटो, एको, क्विक एंड प्री रिंस। यहाँ पे आपका स्टार्ट कितने घंटे बाद स्टार्ट करना है, कितने घंटे पहले स्टार्ट करना है, आपका प्लस माइनस करके आप मिनट्स एंड टाइम में सेट कर सकते हो। और वंस सारी सेटिंग्स हो गई, आप स्टार्ट दबा दो। यहाँ पे आप देखोगे जो ये है, इसमें चेक वाटर। अगर आपके इसमें पानी नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच आपका पानी खत्म हो गया है या फिर आपने कनेक्ट करना भूल गई हो आप, तो आपको यहाँ पे चेक वाटर पे सिंबल आपका ऐसे लाइट दिखाएगा टू शो कि आप अपना वाटर चेक करो। रिफिल सॉल्ट, अगर इसमें रिफिल आपका सॉल्ट खत्म हो गया है तो आपका सॉल्ट की जगह पे वो दिखाएगा कि आपका सॉल्ट खत्म हो गया, आप सॉल्ट भरो। रिफिल रिंस एड, अगर आपका रिंस एड खत्म हो गया तो यहाँ पे ऐसे मार्क करके वो दिखाएगा कि रिंस एड भरो आप। यहाँ पे आवर मिनट, जब आप ये ऑन करोगे तो आवर मिनट में दिखाएगा कि आपका इतना देर और इतना मिनट में ये पूरी की पूरी वॉश साइकिल खत्म होगी है। मैं आपको इसके सारे फंक्शनैलिटीज के बारे में बताती हूँ। आपका वेरिएबल एको इज यूज्ड जो आपको वाटर एंड एनर्जी सेव करनी हो, आपको कम इलेक्ट्रिसिटी चलाने या आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा ना आए, तो आप वेरिएबल एंड एको मोड यूज करेंगे। हाफ लोड तब होता है जब आप सिर्फ नीचे वाली सेक्शन भरते हो, नीचे वाली ट्रे एंड ऊपर वाली नहीं भरते हो, तो ये आपका हाफ लोड से फुल लोड से हाफ लोड में चलता है। एनर्जी भी कम लगती है बट बर्तन कम धुलते हैं। बहुत सारे आप क्वांटिटी में बर्तन धोने के लिए आपको फुल लोड में ही चलानी होगी। एक्स्ट्रा ड्राई, अगर आपको चाहिए कि आपकी बर्तन पूरी की पूरी ड्राई विदाउट वाटर निकले तो आप एक्स्ट्रा ड्राई मोड में चलाओगे। इंटेंसिव कढ़ाई, ये आपका 70 डिग्रीज पे वॉश करता है, बहुत पावरफुल। अगर आपके बर्तन बहुत ज्यादा जल गए हैं या फिर आपको एकदम चमचम बर्तन चाहिए, सिर्फ स्टील डाल रहे हो आप, तो आप इंटेंसिव कढ़ाई में डाल सकते हो। कोई ऐसी बर्तन डाल रहे हो जो थोड़ी सी सॉफ्ट, जैसे आप बहुत ही सॉफ्ट पतली वाली बोरोसिल ग्लास, तो वो आपकी इंटेंसिव कढ़ाई मोड के लिए नहीं रेकमेंडेड है। आप बेटर है कि आप किसी और पे चलाओ। इंटेंसिव कढ़ाई जब बहुत ज्यादा कुछ जला हुआ हो या फिर आपकी स्टील की एक्सटेंसिव बड़ी बड़ी बर्तन है, तो आप इंटेंसिव कढ़ाई में जैसे दूध की दाग, चाय की दाग, ये निकल जाती है। एक्सप्रेस स्पार्कल, ये सिर्फ 59 मिनट्स में बर्तन धो करके निकाल देता है, नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस के लिए। बहुत ज्यादा अगर आपकी बर्तन गंदी है तो एक्सप्रेस स्पार्कल नहीं काम करेगा। ऑटो 45 डिग्री टू 65 डिग्री, आपकी एक्सप्रेस स्पार्कल 65 डिग्रीज में धोता था, इंटेंसिव 70 डिग्रीज में। ऑटो आपका है 45 टू 65 डिग्रीज। ऑटो मतलब आपकी मशीन इंटेलिजेंटली खुद ही समझ जाती है कि इसको 45 डिग्री से 65 डिग्रीज के बीच में किस टेम्परेचर पे चलानी है। ये मिक्स लोड पे चलती है। इस पे आप पॉट, प्लेट, कप, ग्लासेस नॉर्मली या फिर कम सॉइल्ड डिशेस डाल सकते हो। जो बहुत ज्यादा गंदी है वो आप इस पे नहीं चलाना। उसके बाद आती है आपकी एको। आपके नॉर्मली सॉइल डिशेस के लिए मिक्स लोड। मिक्स लोड मतलब आपके छोटे बड़े कांच के, स्टील के, अलग अलग टाइप के बर्तन है, सब पे चलेगी। क्लीन्स इन 29 मिनट्स विदाउट ड्राइंग, क्विक। अगर आपको फटाफट चलानी है जो कि 45 डिग्रीज में चलती है, तो आपको ये पूरी का पूरा बर्तन का वॉश 29 मिनट्स में करके दे देगा। लेकिन इसमें उसमें ड्राइंग प्रोसीजर नहीं होगा। आपके बर्तन गीले निकलेंगे जो आपको या तो कपड़े से सुखा के रखने होंगे या फिर आप मशीन में छोड़ दो और धीरे धीरे वो पानी खुद ही निकल करके वो ड्राई हो जाएगा। प्री रिंस डिशेज नॉट वॉश्ड इमीडिएटली। प्री रिंस, अगर आपको अगर आपने बर्तन भिगाने भूल गए हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे ही आप बर्तन डालोगे तो बर्तन नहीं साफ होंगे, तो आप एक बार इसको डाल करके प्री रिंस मोड में चला सकते हो। ये सारे मोड्स में आपके डिटर्जेंट लगेगा, सिर्फ इस प्री रिंस मोड में आपका डिटर्जेंट नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ पानी में कुछ देर बर्तनों को भिगा करके छोड़ देता है, इसमें वॉश नहीं होता। प्री रिंस डिशेज व्हेन नॉट वॉश्ड इमीडिएटली, आप उस पर डाल करके बर्तनों को प्री रिंस करके छोड़ दो। स्टार्ट इन आवर, रीसेट 3 सेकेंड्स, ये दो बटन मैंने आपको दिखाए थे अभी जो था। तो स्टार्ट इन आवर है, डिले द प्रोग्राम स्टार्ट टाइम। आपको अगर अभी ये नहीं चलानी है मशीन, आपको रात को 2 बजे चलानी है और आप 2 बजे तक नहीं जाग रहे हो, तो आप इसको स्टार्ट इन आवर 2 घंटा 3 घंटा डाल करके छोड़ दो। 2 या 3 घंटा बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली चलने लगेगी विथ ऑल द सेटिंग्स जो आपने करी हुई है। रीसेट 3 सेकेंड्स, आप इस बटन को अगर थोड़ा देर के लिए प्रेस करोगे तो जो भी आपने मैनुअली सेटिंग्स चेंज की थी वो ऑटोमेटिकली रीसेट होकर के जो कंपनी गिवन सेटिंग्स थी उस पर आ जाएगी। तो हमने समझ लिया आपका वेरिएबल इको, हाफ लोड, एक्स्ट्रा ड्राई, ये कब करते हैं। अलग अलग मोड, 6 मोड्स आ रही है। इंटेंसिव कढ़ाई मोड, एक्सप्रेस स्पार्कल, ऑटो एंड एको, क्विक एंड प्री रिंस। और ये आपकी दो फंक्शनैलिटी बटन, आपकी स्टार्ट एंड आवर और रीसेट। हम इसको करेंगे स्टार्ट।
तो मैंने आपको साइकिल्स ये सारी पहले समझा दी थी। अगर हम इंटेंसिव कढ़ाई पे चलाएंगे तो ये 1.5 घंटा लगेगा। अगर हम इसे एक्सप्रेस स्पार्कल पे चलाएंगे तो इसे 59 मिनट्स लगेगी। इसे ऑटो पे चलाएंगे तो 1 आवर 20 मिनट्स लगेगी। एको पे चलाएंगे तो 125 मिनट्स लगेगी। क्विक पे चलाएंगे तो 29 मिनट्स। और प्री रिंस में वो धोता नहीं है, सिर्फ आपके बर्तनों पे वो पानी डाल करके उसे थोड़ा भिगा देता है। तो मैं एक्सप्रेस स्पार्कल पे चलाती हूँ। इसमें देखो आप चेक वाटर, रिफिल सॉल्ट, रिफिल रिंस एड में आपकी इंडिकेटर नहीं आई है, मतलब कि सॉल्ट, रिंस एड और वाटर प्रॉपर आएगी। तो अब मैं इसे करूँगी ऑन। अगर आपको बाद में स्टार्ट करनी है 1-2 घंटे बाद, तो ये स्टार्ट इन 2 घंटा 3 घंटा कम बेसी कर सकते हो। फिर ये आपके कर देंगे हम स्टार्ट। मैं जनरली एक्सप्रेस स्पार्कल पे चढ़ाती हूँ। मेरे बर्तन उतने गंदे नहीं है, जले हुए नहीं है कि मुझे इंटेंसिव कढ़ाई में जानी पड़े। ऑटो में मैं कभी कभी लगता है मुझे कि सेंसर कभी ठीक नहीं काम करता, तो बर्तन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं वॉश होते। एको में आपका नॉर्मली सॉइल डिशेस के लिए लो एनर्जी कंजम्पशन, आपका एको में मुझे 3 घंटा लग जाता है मशीन चलाने में, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्विक की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो 29 मिनट में फटाफट धोता है, बहुत अच्छे से नहीं धोता। तो सिर्फ मेरे पास बचता है एक्सप्रेस स्पार्कल, जिसमें करीब आपका 1 घंटा लगता है टाइम, एंड ये मशीन चल करके स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे चलता है। तो मैंने कर दिया इसे ऑन। तो अब ये मशीन स्टार्ट हो गई है। बहुत कम नॉइज़ आता है, नॉइज़ ज़्यादा नहीं आता। अब ये 59 मिनट्स में अपने आप वॉश करके मुझे इंडिकेटर देगा, टू 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 करके बजेगा कि वॉशिंग साइकिल क्लोज हो गई है। तो मैं आपसे मिलती हूँ 59 मिनट्स की वॉशिंग साइकिल के बाद। तो होपफुली आपको डिश वॉशर वॉशिंग साइकिल्स के बारे में सारी डिटेल्स क्लियर हो गई होगी। कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, कितने टाइम लगाते हैं, कौन सी यूटेंसिल्स वॉश करती है। डिश वॉशर रिलेटेड सिमिलर वीडियोस मैंने अपनी डिश वॉशर प्लेलिस्ट पे डाली है, आप मेरे चैनल पे जरूर चेक कर लेना। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करना, मैं पक्का रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।